सही है। बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ऐसे ये आप देख रहे हो लड़कियों को ऐसे देखते ही रहते हैं पूरा टाइम, इमेजिन कर, तो ये बिहेवियर सही नहीं है उनका, वो उनको हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं कहेंगे। अभी बात समझ में ये चलाई जा रहा है। तो बताओ WHO के अनुसार कौन कौन सी चीज़ों में बंदे को ठीक होना चाहिए? फिजिकल, इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल भी होना नहीं चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और वो जो है दुनिया में तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं क्लास 12 का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको क्या समझ में आ रहा होगा? अगर कोई जिसके सेक्स ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। अपन को ये लगता है कि जिसके सेक्स ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं सेक्स ऑर्गन तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, बच्चा पैदा हो रहा है यानी रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, पर ऐसी बात नहीं है। WHO क्या कहती है? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या कहती है? रिप्रोडक्टिव हेल्दी वही इंसान है जो रिप्रोडक्शन के सब पहलुओं पर, ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब सब पहलू, किसके? रिप्रोडक्शन के सब पहलू पर क्या हो? खरा उतरे। मतलब फिजिकल का मतलब होता है जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका साइज, शेप, आकार, सब कुछ क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल। तो ये हो गया फिजिकल। क्या हो गया ये? फिजिकल यानी बाहर से देखने पर। तो सेक्स ऑर्गन का आकार कैसा होना चाहिए? साइज, शेप, सब क्या होना चाहिए? नॉर्मल, ना ज्यादा स्मॉल ना ज्यादा लार्ज, है ना। दूसरा इमोशनल का क्या मतलब होता है? इमोशनल कोई या बिहेवियरल या सोशल, ये तीन एक्सपेक्ट और होते हैं। ठीक है, कई ऐसे आप लोग देखोगे कि काफी इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उनसे। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम उनसे बात कर रहे हैं, रोने लग जाते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं, या बहुत इमोशनल है उसको लेकर के, ठीक है, बिल्कुल कान बंद कर देते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, तो वो इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल चीज है ये, जैसे आपकी किडनी है वैसे टेस्टिस है, वैसी ओवरी है, तो उसको नॉर्मल समझना चाहिए, कोई हवा नहीं समझना चाहिए उसको। दूसरा, और कई लोगों के बिहेवियर अच्छा नहीं होता, बिहेवियरल भी आपको सब में चीजों में हेल्दी होना पड़ेगा। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है नहीं है, आप जो है बिल्कुल एक तरीके से सेक्स ऑर्गन्स जो है बिल्कुल समझ रहे हो, जबरदस्ती उनको है ना सबको दिखा रहे हो सेक्स ऑर्गन्स को, आपका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो या फिर जो है, ठीक है, आप जो है आप सेक्स ऑर्गन्स जो है, या आप इमेजिनेशन वो करते रह रहे हो, ठीक है, और उसके प्रति बोल रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरा दिन उसी के प्रति ही बोल रहे हो कि ऐसे वैसा, तो वो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। और चौथा होता है सोशल का मतलब ये होता है कि आप अपने कम से कम जो अगर दिक्कत है कहीं सेक्स ऑर्गन्स में, तो आपने देखा होगा सेक्सोलॉजिस्ट सुना होगा, डॉक्टर, ये आपने रेलवे की अक्सर देखा होगा कि, है ना, रेलवे के ट्रैक्स या आपने आसपास दीवारों पर जहां पर निकलती हैं ट्रेनें वहां पर अक्सर देखा होगा डॉक्टर शेख, डॉक्टर केन। तो ये जो है, ताकि ये क्या होते हैं? सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर को, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, ठीक है। आप इतने सोशल तो कम से कम होने चाहिए हो, ऐसा नहीं दोस्तों को बता रहे हो मजाक उड़ा रहा है, इतना भी सोशल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? पता चला पूरे आपने जरा सा बोला, आपने पूरे फैला दिया, तो इतना जस्ट आप सोशल होने चाहिए। आप अपनी अगर दिक्कत है तो आप बता पाओ। सिर्फ सेक्स ऑर्गन का साइज शेप सही होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना नहीं है। आपका क्या मेंटिलिटी है, क्या आप ज्यादा इमोशनल तो नहीं है, ओ सर ने क्या बोल दिया, ओ बताओ, अगर आपके इस तरीके का बिहेवियर है तो आप समझ जाना आप क्या नहीं हो? रिप्रोडक्टिव हेल्दी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है, आई बात समझ में? तो बिहेवियर भी होना सही है, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे ये आप देख रहे हो लड़कियों को ऐसे देखते ही रहते हैं पूरा टाइम, इमेजिन कर, तो ये बिहेवियर सही नहीं है उनका, वो उनको हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं कहेंगे।
आई बात समझ में? तो ये कहलाया जाएगा। तो बताओ WHO के अनुसार कौन कौन सी चीजों में बंदे को ठीक होना चाहिए? फिजिकल, इमोशनल, ज्यादा इमोशनल भी होना नहीं चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और वो जो है दुनिया में तो नहीं, अगर वो दुनिया में बोलता फिर रहा है तो वो भी सही नहीं है, कम से कम अपने माता पेरेंट्स के प्रति उसको पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे क्या बोलना है। ठीक है, तो वो पेरेंट्स तक, अपने डॉक्टर तक, टीचर तक ये अपनी पहुंचा सकता है बात। तो ये WHO की डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, आ सकती है, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये अपन ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। व्हाट इज, अपने नोट्स में व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका क्वेश्चन बनाया अपन ने और ये आंसर लिख देना है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर दूसरा, उसके बाद अपन जो है ये करेंगे इंडिया इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। अब बात आती है, फिर अपन ने क्वेश्चन बनाया कि, या नोट डाल के लिखना आप, कि इंडिया ने जो है सबसे पहले इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये देख लो, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है। एक दो, ये माता पिता है और ये बच्चा है। क्या है, इंडिया की पहले ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जो ब्रिटिश लोग जब गए थे ना, तो वो एक्चुअल डेटा नहीं दे बता के गए थे, लेकिन उस वक्त भी जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी इंडिया की। आई बात समझ में? क्या होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि क्यों पॉपुलेशन ज्यादा है, ये आप समझो। क्या होता है, जो गरीब आदमी है ना, वो ये सोचता है जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना, उतना ज्यादा है ना इनकम आएगी। क्या आएगी? इनकम आएगी। मैन पावर जितने ज्यादा होगी उतने ज्यादा इनकम आएगी। सही बात है या नहीं, गलत बात है? लड़की होगी तो मैं इसको काम वाली बाई बना दूंगी, और जो है बच्चा होगा तो मैं इसको है ना कुछ आइसक्रीम का ठेला लगवा दूंगा। तो वो गरीब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे, इसलिए लोगों ने 100-100 या 11-11 या 18-18 की ऐसे टीमें बनाई हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि पूरा विलेज भी बसाया हुआ है अपने नाम से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, पूरी सोसाइटी सिर्फ अपनी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? तो ये आपको समझना है कि पर उसमें होता क्या है, आप समझो। जब 11-11, 18-18 बच्चे होते हैं तो आप उनकी एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाते। बच्चे उतने पैदा करो जिनकी एजुकेशन का आप अच्छे से अच्छे लेवल पर आप उनको लेके जा सको, एजुकेशन का खर्चा उठा सको। अब बताओ 11-18 बच्चे होंगे तो आप क्या है ना करोगे आप? मेरे पास तो अभी की बात बता रहा हूँ, कल परसों की रिसेंट की बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक मैम आई, बोले 3 बच्चे हमारे, पर हम इतना जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो है हम मतलब इसको हम ऐसी गवर्नमेंट में डाल दिया है, उसको भी गवर्नमेंट डाल दिया है। तो ऐसे 3 बच्चों में ही ऐसा हो रहा है, तो आप सोचो 18-18 बच्चों को कैसे जो है कैसे वो मैनेज करते होंगे। तो वो तो कहते हैं पढ़ाई और लिखाई बंद करवा देते हैं उनकी। अब पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी तो वो अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे बच्चे। बच्चे हमेशा क्या बनेंगे, छोटा मोटा ही काम करेंगे और वो गरीब रहेंगे, खुद भी गरीब रहे और बच्चों को भी क्या कर दिया, गरीब कर दिया। अगर आप एजुकेशन नहीं दे रहे बच्चों को तो आप उनको अपाहिज कर रहे हो एक तरीके से। समझ रहे हो बात को? तो ये बात आपको समझना है। तो अब बात यह है कि बहुत ज्यादा जैसे ही हमारी स्वतंत्रता कब हुई, 1947। कब हुई? 1947 के 4 साल बाद ही हमारी इंडिया ऐसी कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम चालू कर दिए। कौन से प्रोग्राम चालू कर दिए? कि भाई आप फैमिली को प्लान करो। सिस्टम क्या होता है कि फैमिली प्लान नहीं हो रही, अंधेरा हुआ बच्चा पैदा हो गया, कोरोना हुआ बच्चा पैदा हो गया, तो प्लानिंग फैमिली प्लान नहीं है। ठीक है, हाँ, बारिश हुई बच्चा पैदा हो गया, तो ये ऐसे प्लानिंग नहीं होती। भाई आपको पता होना चाहिए मुझे कितने बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो एक प्लानिंग जरूरी है कि भाई आपको पता होना चाहिए, आपस में डिस्कस होना चाहिए अपने कपल के बीच में कि 2 बच्चे करने हैं, 1 बच्चा करना है। फुल प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और जो आप करो। और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, 2 बच्चे ही अच्छे। ठीक है, अब तो 1 बच्चा ही अच्छा करने लगेंगे, है ना। एक तो अब जो है इस तरीके से करने लग गए ताकि पॉपुलेशन कम हो, क्योंकि कम पॉपुलेशन होगी तो गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज कर पाएगी। समझ पा रहे हो? ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा, समझा है? पुलिस कितने लोगों को झेल लेगी। आपने अभी देखा होगा पाकिस्तान में अभी टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होते ही सब लोग जो है वीआईपी का सब भिड़ गए, ऊपर ऊपर तक चढ़ चढ़ के वीआईपीओ पर। खुद जिन्होंने टिकट तक नहीं ली है वो वीआईपी उस पर चढ़ गए। समझ रहे हो बात को? तो ज्यादा पॉपुलेशन में ऐसा ही होता है, तो आप समझो। फिर उसके बाद
अब क्या था, फैमिली प्लानिंग में एक छोटा एक्सपेक्ट था, उनको समझाना कि भैया 2 बच्चे अच्छे या 1 बच्चा ही अच्छा, लोगों को जागरूक रखना कि ज्यादा बच्चे मत करो। और अब लेकिन जो है गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग का नाम चेंज करके क्या रख दिया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका मतलब इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताएंगे फीमेल को, और कितने बच्चे, कैसे बच्चे को केयर करना है। गांव वाली औरतों को पता ही नहीं है कि बच्चे को क्या पिलाना है, उसको कॉर्नफ्लेक्स खिला रही है, बादाम खिला रही है, मेरा बच्चा दिमाग में मजबूत बनेगा। उसको पैदा होते ही उन्हें बादाम खिला दिया टुकड़े टुकड़े करके, आई बात समझ में? तो उल्टी कर दी उस बच्चे ने, बीमार हो गया उल्टा ऐसे गर्म खाना खाने के चक्कर में। तो उनको चाइल्ड की कैसे हेल्थ की केयर रखनी है वो भी सारे समझाए गए हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। यही होता है। आप क्या होता है, अभी यहाँ पर कम आते हैं ये लोग, गाँवों में ज्यादा चलते हैं प्रोग्राम। आंगनवाड़ी बाई नाम सुनिए, जो पोलियो की 2 बूंद पिलाने आती थी, वो वो ये वाली जो बाई है, अब क्या ये वाली बाई अभी भी मौजूद है, गाँव में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो आप वो क्या सिखाती हैं कि भाई कैसे बच्चे को क्या पिलाना चाहिए, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, बच्चे कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसे रिप्रोडक्शन अपने सेक्स ऑर्गन का कैसे देखभाल करनी चाहिए। तो सारी चीजें जो है ना बताया जाएगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी अगर करते हैं तो वो भी हाइजीन से करनी चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी भी, उसके लिए भी हाइजीन जरूरी है, नहीं तो आपको एसटीडी वगैरह हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एसटीडी वगैरह हो जाएंगी, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते समय कई गलत जो है बैक्टीरिया मुंह में आ सकते हैं, या फिर आप समझो जो, ठीक है, यार देखो भाई, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, समझ गए भाई? ठीक है भाई, अरे ये तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है, या जो है HIV एड्स का जो वायरस है, HIV एड्स का वायरस इधर से उधर पहुंच सकता है। कहाँ पहुंच सकता है? एक से दूसरे में पहुंच सकता है। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये सारे हाइजीन भी पता होना चाहिए, ये सब बताती हैं, कर जो है ना आंगनवाड़ी भाई सब समझाती हैं। और वो अब एक क्वेश्चन उठता है उनके लिए कि भाई, कि जो RCH है, रिपोर्टेड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम जो है वो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो आंगनवाड़ी बाई हैं उनको सेक्स एजुकेशन दिए प्रमोट करवाती हैं, कि आप देखोगे गवर्नमेंट भी सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। आपके चैप्टर में गवर्नमेंट ने डाला है, क्यों डाला? ताकि आपको नॉलेज हो सके, ताकि आप जो है, अगर जो है ठीक है, आपको सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, आप गलत ना फंस जाएं इन सब चीजों में। ठीक है, तो गवर्नमेंट खुद ये प्रमोट करती है। दूसरा, आपको STDs के बारे में नॉलेज दे रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से, या मल्टीपल पार्टनर के साथ, या फिर अननोन पार्टनर के साथ जिसको हम नहीं जानते हैं, अगर आप अननोन पार्टनर के साथ जिसको STD को होने का खतरा हो सकता है, उसके साथ आप रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो आपको क्या हो सकती है? STD। और एक बार हो गया एड्स तो फिर वो ठीक नहीं होता। याद रखना भाई, एड्स ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती। एड्स और कैंसर, अगर आपने एक बार गलती कर दी जिंदगी में तो फिर आप याद रखना। ठीक है, ये देखो भाई, ये जो है STDs जो होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, जो सेक्स करने से फैलती हैं, एक नहीं होती। इसका एक प्रकार है एड्स। इसका एक प्रकार क्या है? एड्स। वैसे बहुत सारी STDs होती हैं, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वॉट्स, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सेक्स से फैलती हैं। एक बीमारी एड्स नहीं फैलती। एड्स पॉपुलर ज्यादा है, और कई ऐसी बीमारियां जो ठीक ही नहीं हो सकती। वो आप पढ़ोगे HHH, मैं बताऊंगा, ये मेरी ट्रिक है उनकी। हेपेटाइटिस हो गया, हर्पीस हो गया, हर्पीस देखो, ये हर्पीस है, हर्पीस हो गया, एड्स हो गया। ये 3 ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हेपेटाइटिस, हर्पीस, और जेनाइट, और तीसरी एड्स। ये 3 ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होंगी। ये वाली तो सिफिलिस फिर भी ठीक हो जाएगी अगर आपने पहले ही पकड़ लिया इसको, तो पहले ही सिम्टम्स देख लिए, समझ गए तो आप। तो यहां पर दूसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? कॉन्डम वगैरह जो होते हैं बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस कहलाई जाती हैं। दवाइयां ये होती हैं बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, जैसे कि ये देखो,
ये देखो, ये सारी बर्थ कंट्रोल दवाइयाँ होती हैं, जैसे सहेली हो गई, दवाई है ये आपको प्रेगनेंसी से रोकती है। ये कॉपर टी वगैरह, कॉपर 7 वगैरह हो गई, कॉपर टी, कॉपर 7 वगैरह, ये यूट्रस में फिट हो जाती है। ये यूट्रस में फिट कर देते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो बच्चा या तो यूट्रस में, यूट्रस होता है बच्चेदानी जिसमें बच्चा रहता है, या तो यूट्रस में ये रह सकता है या बच्चा रह सकता है। हमने ये फिट कर दिया तो अब बच्चा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये फिट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको नर्स के द्वारा फिट किया जाता है यूट्रस में। जैसे इनको फिट कर दिया, एक बार फिट कर दिया तो फिर बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना चैनल है बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस के नाम से, तो इसमें आपको दिखा दिया जाएगा ये। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कैसे ये कॉपर टी को, ये वेजाइना है, ये वेजाइना के थ्रू कैसे ये यूट्रस है, ये यूट्रस में फिट कर दिया। ये देखो कॉपर टी कैसी दिख रही है, ये समझ गए। ये इसके थ्रू ये कॉपर टी डाल दी, अब ये यूट्रस में फिट हो गई। यहाँ बच्चा था, अब बच्चा नहीं रहेगा। ये देखो, आप एक्सरे से देखोगे तो आप एक्सरे से दिख भी जाएगा आपको ये देखो इसकी तार फिर भी निकलती है, ये देखो, देखी थी आपने। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ यार, देखो, तो ये इस तरीके से कॉपर टी वगैरह को यूट्रस में डाला जाता है, और कुछ जो है वो नर्स के द्वारा किए जाते हैं ये, और कुछ जो है अपन जैसे डायफ्राम वगैरह भी होते हैं, सर्वाइकल कैप्स भी होते हैं, ये अपन जो है खुद या पार्टनर की हेल्प से इसको अपन इंसर्ट कर सकते हैं। कॉन्डम्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये जो है ताकि क्या रहे, प्राइवेसी मेंटेन रहे। ठीक है, ये देखो भाई, बाकी जेल्स वगैरह भी रहती हैं। ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। अब क्यों करना पड़ता है इनका उपयोग? अगर नहीं उपयोग करेंगे तो फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, इसलिए उन पर बैन नहीं है, उल्टा प्रमोशन होता है इनका, ताकि कम से कम पॉपुलेशन हो सके। दूसरा, तो ये नया कुछ भी डिवाइस को लॉन्चिंग होती है, जैसे कुछ नई डिवाइस सहेली जैसे या दवाई की कोई लॉन्चिंग हुई, तो ये कुछ चीज़ें है ना एड वगैरह में नहीं दिखा पाते, तो उनको किस में दिखा दो, मतलब कौन, आंगनवाड़ी बाई जाएंगी और बोलेंगी अगर ये ऐसा ऐसा है, तुम बच्चा नहीं चाहती हो तो ये खा लेना, वो समझा के आएंगी गांव वाली महिलाओं, ताकि वो फुटबॉल टीम ना पैदा कर देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज और रिलेटेड क्राइम्स। क्या होता है कि गांव में कई महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ जो है रेप केसेस हो जाते हैं, पर लड़कियां शांत रहती हैं। लड़कियां क्या रहती हैं भाई, शांत रहती हैं। तो वो बता के आना कि आप कौन कौन सी धाराएं लगा करके उस बंदे को आप क्या कर सकते हो, पकड़वा सकते हो। ठीक है, उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो। तीसरा, ये देखो भाई, ये जो आरसीएस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी बाई है वो क्या बताती हैं कि कैसे आप अगर फीमेल नहीं जान सकते आप अपने, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वो उनको बता के आएंगी कि तुम बच्चा जो है लड़की को मार नहीं सकती। अक्सर क्या किया जाता है कि अगर लड़की पैदा होती है तो मार दिया जाता है ना, गांव में ऐसा होता है। लेकिन ये देखना दिन आएंगे जब लड़का पैदा होगा और लड़के को मार दिया जाएगा। अब क्योंकि देख लेना है, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, देखो, और ये हो चुका है कि लड़के नहीं चाहिए था, लड़की चाहिए थी, इस वजह से अबॉर्शन करा दिया कि भाई ये लड़की ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि लड़कियां जो है वो चरस गांजा नहीं फूक रही, अच्छा ही रह रही हैं, काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं अपना चुपचाप। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पर जो है क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दूसरा, रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज। जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज है उसके बारे में क्या करना, नॉलेज देना, या रिसर्च को नई आई हुई है तो रिसर्च को बढ़ावा देना। ये सब आरसीएस प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि वो प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा ये दवाइयां अलग अलग तरीके की आए। ठीक है, जैसे चाइना वाली गवर्नमेंट ने भी किया प्रमोशन कि लड़कियां ही क्यों हमेशा दवाइयां ले, लड़के दवाइयां ले। हाँ, तो उन्होंने एक गॉसिपॉल नाम की एक दवाई बनाई कि लड़के लेंगे तो उनका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म ही नहीं निकलेगा,
तो फिर बच्चा कैसे प्रेगनेंसी होगी, नहीं होगी। आई बात समझ में? पर उल्टा हो गया, उल्टा स्पर्म के काउंट बढ़ गया उससे। चाइनीज माल तो आप जानते ही हो। तो ऐसे ये सब रिसर्च होती है इसके ऊपर भी, दवाइयों के प्रति क्या होती है, रिसर्च होती है। ठीक है, ठीक है भाई। दूसरा अगर मैं बात करूं तो रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज हो गया। प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स। फीमेल फीटिसाइड्स का क्या मतलब होता है कि समझ में आ गया ना, कि लड़कियों को जो है भ्रूण अवस्था में ही, मतलब अंदर पेट में ही मार देना, ये सब इलीगल है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जेल हो जाएगी, आपको सजा भी है। और यहाँ तक कि हाँ, मैं अब तो पता करना भी, डॉक्टर के वो भी केस हो जाएगा। याद रखना भाई, ये काम मत करना। डॉक्टर जो है वो ये भी नहीं पता कर सकता कि जो है लड़का है लड़की। अगर वो बता देगा तो उसको जेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कई लोग पैसे दे करके प्रयास करते हैं, लेकिन गलत है वो। ठीक है, वो ये जरा देखो। दूसरी बात, नॉलेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की नॉलेज होना कि क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। दारू पी रहे हैं प्रेगनेंसी में, गुटखे खा रहे हैं, तो नॉलेज बना कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, 6 महीने तक बच्चे को दूध माँ का ही पिलाना चाहिए। उसको जो है काजू पिस्ता बादाम खिला रहे हैं, गलत है ये। उसको उल्टियां हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, उसको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताना कि ये फीमेल बेटा ये सब नॉर्मल है। क्या होता है कि जब महिला उस एज में आती है तो उनको समझाया जाता है भाई कि कई बार जब पहली बार फीमेल में ब्लीडिंग आती है तो वो सोचती है क्या हो रहा है, काफी घबरा जाती है। तो वो उस चीज को बताना भाई कि ये एक नॉर्मल केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैसे सेक्स ऑर्गन काम करते हैं ये सब भी बताना स्कूल में, या कुछ अगर वो लड़कियां स्कूल नहीं जा रही तो आंगनवाड़ी बाई घर घर जाके बता के आए। पर ये सब नॉलेज बताना जरूरी है। दूसरा, आप देखोगे एडोलेसेंस एज में, प्यूबर्टी, जब एडोलेसेंस एज आती है, आपकी किशोर अवस्था आती है 18